हम्म। मैंने एक देखा था मेडिटेशन। वहां कहा गया है कि एक्टिव मेडिटेशन ही करना चाहिए। वो एक्टिव मेडिटेशन क्या होता है गुरुजी? एक्टिव मेडिटेशन देखो मतलब सक्रिय ध्यान। एक होता है कि एक्चुअली ध्यान को दो हिस्सों में बांट के देखा जाना चाहिए, और आज के युग में जो है ऐसा सही है कि हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त हैं इस संसार में कि आपसे बोला जाए कि आप बैठ जाओ आंख बंद करके और ध्यान में चले जाओ, नहीं जा सकते। इतने विचार, इतने इन्फ्लुएंसेस, इतना भीतर हलचल है। तो अब जो ध्यान घटेगा कैसे? अब घंटा भर बैठे, आधा घंटा बैठे, बात कुछ बनी नहीं, तो बात बनेगी कैसे? उस बात को बनाने के लिए जो है फिर ऐसा करना होगा कि एक्टिव मेडिटेशन का अर्थ है कि पहले उसमें एक निगेटिव पार्ट होगा, बाद में पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग होगी। तो निगेटिव पार्ट में हम इफर्ट करते हैं, चेष्टा को डालते हैं, हम जो है चेष्टा को डालते हैं। अनिकेत बाहर जाके मिल रहा हूं। तो जो है चेष्टा जो है हम जो डालेंगे वह निगेटिव पार्ट है, उसमें हम कुछ करते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम के अलावा जो है कुछ और गतिविधि भी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज। अब जैसे ओशो ने डांस को उसमें जोड़ा, ठीक है ना, बहुत सारी जगह कैथारसिस को जोड़ा गया, जिब्रिश को जोड़ा गया। ये सब क्या है? हम उसमें प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब क्या है? नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट का हम प्रयोग करते हैं कि उसमें हम कुछ चेष्टा को जोड़ते हैं। विधि जो है नेगेटिव पार्ट है। और बाद में हैपनिंग होती है ध्यान की, अपने आप घटता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान की विधि को अप्लाई किया जाता है, ध्यान के लिए विधि को अप्लाई किया जाता है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो ध्यान के लिए विधि को अप्लाई किया जाता है और ध्यान घटता है। तो जिस विधि को अप्लाई करते हैं यह नेगेटिव पार्ट है, और विधि को जो अप्लाई कर रहे हैं वह सक्रियता है, उसमें हम सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं ना, एक्टिवली कुछ कर रहे हैं ना, उसमें चेष्टा समाहित है, एफर्ट समाहित है। तो यह विधियों का प्रयोग होता है, इन विधियों का प्रयोग अच्छा होता है। इससे कुछ ऐसा होता है कि मन को कुछ झांसा मिलता है और अमनी दशा घटती है, कोई एक गैप घटता है, ग्लिम्स घटता है। और वो जो ग्लिम्स घटता है वह हैपनिंग है, वह ध्यान है। लेकिन इसके बाद घटता है जब हम कोई प्रक्रिया को अपना रहे हैं और बाद में प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद में जो है अमनी दशा घटती है। तो मतलब यदि वह प्रक्रिया काम करती है, ठीक से काम कर रही है, तो उसके बाद में अमनी दशा कुछ समय के लिए जरूर घटेगी, ग्लिम्स आपको जरूर आएगी। यदि प्रक्रिया सही है और आप ईमानदार हैं, उस प्रक्रिया को करने के प्रति जो है आप ईमानदार हैं, आपने अपना 100% दिया है, तो विधि काम करेगी। और विधि काम करेगी, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि ध्यान घट जाएगा, मतलब वहां पर निर्विचार अवस्था घटेगी। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार जो है उसके साथ में आप एक हो जाएंगे, वननेस घटेगी। वो वननेस घट गई मतलब ध्यान घट गया, ध्यान घट गया मतलब विधि ने काम किया। कौन सी विधि थी? एक्टिव थी। विधि का मतलब ही होता है कुछ एक्टिवली हम कुछ कुछ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसके बाद में उसको फिर करना छोड़ देते हैं, छोड़ने के साथ में मन गिर जाता है। और यदि आप सीधे सीधे आपको बिठा दिया जाए तो मन कुछ ना कुछ करते ही रह रहा है, और वो करना बंद होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो फिर बात बनती नहीं है। तो उसमें ग्लिम्स घटता है, ग्लिम्स घटने से क्या? भरोसा बढ़ता है। भरोसा बढ़ता है कि हाँ, साधना जो है घटती भी है, हैपनिंग होती भी है, ध्यान घटता भी है। और एक बार ध्यान का स्वाद मिल गया, एक बार अमृत की एक बूंद भी यदि मिल गई, तो उसके बाद में फिर रुकता नहीं व्यक्ति। फिर तो उसके जीवन में साधना समाहित हो गई, फिर साधना के बाहर वो व्यक्ति जा नहीं सकता है। ठीक है ना? ध्यान के टाइम में माथे पर बहुत खिंचाव आता है, कृपया बताएं कैसे सही होगा? खिंचाव कैसे सही होगा, यह चक्कर नहीं है। खिंचाव हो रहा है ये तो अच्छी बात है कि आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, आज्ञा चक्र में खिंचाव हो रहा है, वो कोई बीमारी थोड़ी ना है। अब जैसे कुछ है कि हम सामान्य बीमारियों के लिए अध्यात्म में हम उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जो है आध्यात्मिक चीजों को जो हम सोच रहे हैं कि बीमारी है और ये कैसे ठीक हो, है ना? इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि जो है आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस हो रहा है, सर में से खिंचाव महसूस हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है तो सहस्त्रार में हो रहा है, यहाँ हो रहा है तो आज्ञा चक्र में हो रहा है, जहां भी खिंचाव महसूस हो रहा है ये अच्छा है कि वहां पर एक्टिवेशन हो रहा है। इसमें साधना को और बढ़ाने की जरूरत है, साधना की सम्यक विधियों को और ज्यादा प्रयोग में लाने की जरूरत है जीवन में। यदि उसका प्रयोग लाएंगे तो वह जो वहां पर प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को सहायता मिलेगी। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र फुली एक्टिव हो जाएंगे,
फुली एक्टिव हो जाएंगे तो मुक्ति घट जाएगी। अपर चक्रास में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्मों की साधना है, पिछले जन्मों की साधना है, तभी अपर चक्रास में सीधे सीधे जो एक्टिवेशन होता है, वहां जो कुछ महसूस होता है, अनुभव होते हैं, मतलब पिछले जन्मों की साधना है। तो उस कारण से वो घट रहा है, घट रहा है तो अच्छी बात है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुरुजी, दान सही है क्या? दान कौन सा होता है? देखो, दान तो बहुत सारे दान होते हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है वह दान हमें करते रहना चाहिए, चीजों को बांटते रहना चाहिए। बांटने जिससे जो है सेपरेशन गलता है। अब हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास धन है तो धन बांटो, हमारे पास प्रेम है तो प्रेम बांटो, हमारे पास कुछ सहायता है, सहयोग है तो वो बांटो, सेवा है तो सेवा बांटो, है ना। तो जो कुछ बांट सकते हो, जिसके पास परम ज्ञान है वो अपना ज्ञान बांटता है। एक स्टेज ऐसी आती, करुणा रहती है, वह करुणा का विकास होता है। देखो, प्रेम होता है, प्रेम विकसित होते होते करुणा बन जाती है, जैसे जैसे बांटते हैं हम। किसी को सांत्वना भी देते हैं, सहज सांत्वना देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके दुख को मजाक बना रहे हैं। उसको हम सहज सांत्वना दे रहे हैं, उसको विपरीत परिस्थिति में से किसी को बाहर निकालने के लिए जो सम्यक सहयोग हो सकता है वह दे रहे हैं, तो वह सब दान में आता है। और ये जो दान है यह पुण्य होता है। पुण्य में क्या होता है कि साधना में गति होती है। भगवान बुद्ध के जो प्रवचन है, उनकी कथाएं हैं, उन कथाओं को जब सुनो तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारी जगह आता है, अनाथ पिंडक जैसे हैं, और ऐसे बहुत सारी उसमें जो चरित्र हैं उनको आप देखो तो उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत दान किया हुआ था, दान किया हुआ था, तो उनको न जाने और कितना कुछ मिला। और जो है अनाथ पिंडक ऐसे थे कि जो भी उनके पास भरपूर धन आता था और वो बांटते रहते थे, लोगों की सेवा में कर लगाते रहते थे। भगवान बुद्ध के संपर्क में आए तो उनके लिए तो वह जो है सब कुछ जितना बन पड़ता था वो किया करते थे। वह उस नगर में उनके ठहरने की व्यवस्था स्थायी करने के लिए उनको जो है एक जगह जमी, जो कि वहां के राजा की थी। उन्होंने पता किया तो बोले राजा नहीं, ये राजकुमार को गिफ्ट मिली हुई है। तो राजकुमार से मिले, और राजकुमार जो है वो थोड़ा एबिला था, शराब कबाब शबाब इस सब में उलझा रहता था। तो उन्होंने जाकर कहा कि हे राजकुमार, भगवान आते हैं, भगवान बुद्ध इस नगर में आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके ठहरने की व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए। तो आपके पास जो बाग है, बगीचा है बहुत बड़ा, जो भी उसका नाम था, जेतवन या वेणुवन, शायद जेतवन ही था, तो वह जो है तुम मुझे बेच दो, तो मैं भगवान के रहने की व्यवस्था उसमें कर दूंगा। तो वह काफी जो है अहंकारी था, उसने कहा कि नहीं, यह मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं वह दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो उसने अहंकार बोला, अच्छा ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो, जितनी जमीन में तुम स्वर्ण मुद्राएं बिछाओगे उतनी जमीन तुम्हारी। उसने कहा कोई बात नहीं, और वह चला, और उसने अपना सारे अपने सेवकों को लगा दिया कि खजाने से सब ले आओ। श्रेष्ठ ही था, बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने कहा कि गाड़ियां भर भर के लाओ और बिछाते चलो। तो उसको खबर मिली थोड़ी देर बाद कि वो सचमुच में स्वर्ण मुद्राएं बिछा रहा है। तो उसको लगा कि ये जमीन इतनी मूल्यवान तो नहीं है कि स्वर्ण मुद्राएं बिछा करके ली जाए, ये कैसा पागल है सृष्टि, और सुना है कि बहुत अच्छा आदमी है। तो वो गया वहां पर देखने के लिए, गया तो उसने देखा कि सचमुच में स्वर्ण मुद्राएं बिछाई जा रही हैं। और वो बहुत कह रहा है कि तेजी से बिछाओ, तेजी से, भगवान आने वाले, भगवान आने वाले। उसने पूछा ये भगवान है कौन? बोली अरे तुम क्या जानो, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। बोले इतनी महंगी जमीन? अरे महंगी, अरे ये मिट्टी है, सोना है, तुम्हें सोना दिखता हुआ है तो मिट्टी है, मिट्टी के बदले में तुम यह चीज दे रहे हो, बाग दे रहे हो, और क्या चाहिए, बहुत सस्ती है, भगवान आके रहेंगे और पूरा खजाना खाली हो जाए, क्या कीमत है उस खजाने की, भगवान आके रहेंगे सब मिल जाएगा। तो वह जो है हिल गया भीतर से, उसका जो है मैथमेटिक्स पूरा हिल गया। उसने कहा ठहरो, थोड़ी जमीन में बिछ गया था सोना, बोले जितना बिछ गया बिछ गया, बाकी सब वापस लेके जाओ, और नहीं चाहिए, और ये तुम्हें दे दिया, पूरा बाग तुम्हें दे दिया। और जो है उसके बाद में वह वेणुवन उन्होंने गिफ्ट कर दिया अनाथ पिंडक ने, किसको? भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध जो है कुछ समय जेतवन में रहते थे, कुछ वक्त समय जो है वेणुवन में रहते थे। तो अब वो जो अनाथ पिंडक है उसके संपर्क में वह जो आया राजकुमार, उसके जीवन में बदलाव हुआ। उसने भी सोचा कि मैं भी जाके बैठूंगा, देखूंगा कि भगवान क्या बोलते हैं। वहां जाकर बैठा और उसके जीवन में रूपांतरण हो गया, वह भी, उसके जीवन में भी साधना घट गई।
तो इस प्रकार से होता है। अब ये देखो कि केरला में कोई एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत धन वाला मंदिर है ना? केरला में कोई जानता है उसका नाम? पद्मनाभ टेम्पल है। और वहां के जो राज परिवार हैं, उस राज परिवार में आज भी एक परंपरा चलती है, त्रावणकोर राज परिवार कहते हैं उसे। तो वहां पर जो है उस परिवार का कोई भी व्यक्ति आज भी वहां जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। वहां पर अभी भी वो चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोना लेके जाता है, और आते वक्त जो है वहां पर पैर पोंछ के आता है, खूब अच्छे से पैर पोंछता है कि कहीं वहां के कोई धूल का कण, रेत का कण मेरे पैरों से, जूतों से चिपक के घर में वापस न चला जाए, नहीं तो यहाँ की कोई चीज मेरे घर चली जाएगी, फिर ऋण चढ़ जाएगा। हालांकि हम इसे इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, हम इस तरीके से ले रहे हैं कि देने का भाव जो है वो कैसा सिखाया गया है। तो दान जो है बहुत सारे तरीकों का दान होता है। भोजन दान होता है, जल दान होता है, अन्न दान, सहयोग का दान, सेवा का दान, भाव का दान, प्रेम का दान। किसी को किसी परिस्थिति में यदि आपने अच्छे से गले से लगा लिया और अपना प्रेम दे दिया, वह भी बहुत बड़ा दान है, ठीक है ना? और जो है जब जैसा हो पड़े। और ज्ञान दान तो महादान, यदि सच में मुक्तिदायी ज्ञान हो तो दान का बड़ा महत्व है। दान जीवन में होना चाहिए, उससे हम फैलते हैं। विराटता का बोध होता है, सेपरेशन गलता है। यह विधि है सेपरेशन को गलाने की, एक जो कंजूस व्यक्ति रहता है, जो बांटता नहीं है, उसको गौर से देखना, उसके जीवन को गौर से देखना। उसके जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, उसकी एनर्जी बहुत गड़बड़ रहेगी, बहुत भारी प्रेजेंस रहती है, उसका संग साथ अच्छा नहीं लगता, उसके पास में बैठो तो अच्छा महसूस नहीं होता है। एक दानी व्यक्ति है तो अब जो उसके जीवन में अध्यात्म है या नहीं है, लेकिन उसका संग साथ बड़ा प्यारा होता है। वो व्यक्ति किसी न किसी तल पे धर्म को जी रहा है, उसे ज्यादा समझ ना भी हो, लेकिन वो बांट रहा है, तो यह समझ कोई कम बड़ी समझ है, जिस भी कारण से है। नेहा तम्हाने का प्रश्न है पूना से। स्वामी जी, 2 साल पहले खुद के मरने का सपना देखा, मुझे कोई सुन नहीं पा रहा था, डर गई, शरीर को जला दिया गया, तो अब क्या करूं? इस प्रकार से महसूस हुआ। साधना में यही डर लगता है। देखो, साधना में मरने का डर तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या होता है कि मरने का डर जो है वो अलग तल के मरने का डर है, लेकिन मन प्रोजेक्शन करता है शरीर के मरने का। भाई, ये शरीर नहीं मरता, साधना से इस शरीर को कुछ नहीं होता है, यह शरीर ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है। मरता कुछ और है, झूठ मरता है। क्या मरता है? झूठ मरता है, झूठी सत्ता मरती है, झूठा अहंकार मरता है। जो एक झूठी फाल्स बीइंग है, अहंकार या मैं करके झूठ जो बटोरा हुआ है, वह मरता है। सत्य तो और निखर के प्रकट होता है। सत्य मतलब आप शरीर में ही होंगे, ये शरीर और सुंदर हो जाएगा और प्यारा हो जाएगा। और जो है वह जो अहंकार मरने के बाद में मन भी होता है, लेकिन वह मन अलग किस्म का मन होता है, वह बड़ा प्यारा हो जाता है, सब कुछ प्यारा हो जाता है। उस झूठ के मरने के बाद में उसके बाद में भी सब कुछ होता है और सब बहुत प्यारा हो जाता है। तो मरता है जो है वो कुछ और मरता है। लेकिन देखो, सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब साधना में उस मृत्यु की स्थिति से डर के भाग के लौट के आता है, तो फिर जो है सबकॉन्शियस माइंड का जो ढंग होता है वह चित्रात्मक होता है, मतलब पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये शाब्दिक लैंग्वेज नहीं जानता, वह पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज में जो है वो तरह तरह के बिंबों को यूज करता है। और इसमें कौन से बिंबों को यूज करता है? ये शरीर मर जाएगा, इस शरीर को नुकसान हो जाएगा, वो बोलता है कुंडलिनी जाग गई तो हम पागल हो जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। इतने ज्यादा भय रहते हैं कि साधना की गति को जो है बीच में ब्रेक लग जाता है। पात्रता है नेहा, तुम्हारी भी पात्रता है, लेकिन देखो पात्रता होने के बावजूद जो है किस प्रकार से इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। 2 साल पहले का सपना अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। 2 साल पहले देखा था सपना, अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है नेहा तुम्हें। कितनी गजब की बात है। तो जो है साधना में जाओ और साधना में देखो, मरने की बात जो है कही जाती है, संतों ने कही ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। तो यह जो है किस मृत्यु की बात है? यह उस मृत्यु की बात है जिसमें फॉल्स बीइंग जो है, इल्यूजनरी बीइंग जो है वो मरती है, झूठी सत्ता मरती है, झूठ मरता है, अहंकार मरता है। आप कहाँ मरोगे? आप तो अजर हो, अमर हो, है ना? आपने कहाँ मरना है? मरना तो झूठ ने है ना, और वो अमर है ही नहीं, वो तो झूठ है, वो तो है ही नहीं,
है ही नहीं, अजर और अमर का क्या सवाल है, वो तो है ही नहीं। सिर्फ जो है देखो, हम बार बार ये उदाहरण देते हैं कि हम आकाश में इस प्रकार से हम अंगुली घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सर्कल महसूस हो रहा है, गोला महसूस हो रहा है। अब बोलेंगे गोला है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी क्या गोला जैसा भास रहा है, बराबर भास रहा है। इसको देखेंगे तो हाँ, ये आप जो है गोला क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट नहीं हो रहा है उसके बावजूद क्रिएट कर रहे हो, भास रहा है, काम कर रही है चीज, चीज काम कर रही है और वस्तुतः नहीं है, लेकिन काम कर रही है, गोला है भी और नहीं भी है। तो उस प्रकार की चीज है कि गोला है भी और नहीं भी है। तो वो झूठी सत्ता जो है वह है भी और नहीं भी है। तो जो है ये व्यर्थ की एक्सरसाइज जो है, ये जैसी रोकेंगे तो लगेगा कि नहीं ये गया, यह गया, अरे वो तो चल ही जाना चाहिए, वो है ही नहीं। तो चला जाएगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा, सत्य तो है ही अपनी जगह पर। तो इस प्रकार का भय जो है हर साधक को आता है, और भय आ रहा है तो खुश होना चाहिए। भय आ रहा है मतलब राइट पाथ पे हो। यदि ये भयानक भय आ रहा है, मृत्यु का भय आ रहा है, मतलब राइट पाथ पर हो, ये संकेत आ गया कि तुम ठीक दिशा में हो, तुम्हारी साधना ठीक जा रही है, ठीक जगह पर पहुंच गए जहां पर कि मृत्यु का भय पैदा होता है, और वहां पर मृत्यु घटेगी, मृत्यु घट गई तो बात बन गई। मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय नहीं आ रहा है मतलब साधना को और बढ़ाने की जरूरत है, मृत्यु का भय आना चाहिए, और वहां पर मृत्यु घटेगी, उस झूठ की मृत्यु घटेगी, तो सही पाथ पर हो। अब थोड़े साहस की जरूरत है, थोड़ा साहस और बढ़ाओ, और जो है उस मृत्यु को अंगीकार करो, वह झूठ की मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु नहीं है।